हरामजादा अपन को मारने की धमकी देकर आया था। देख, अपन तेरी अर्थी का सामान खरीद कर लाया है। तू मर तो गया है, लेकिन अपन फिर भी तेरे को मारेगा, क्योंकि अपन वो है जो जिंदा तो जिंदा, मरे हुए को भी मारता। क्रियाक्रम का सामान कोई भी खरीद कर लाए दामोदर, मगर काम उसके आता है जिसका वक्त आया हो। शिवा भाई, ये है हमारे हीरा सेठ यानी डायमंड, जिनकी चमक से गुनाहों की दुनिया रोशन है। और हीरा सेठ ये है शिवा यानी मौत का सौदागर। भाई वाह, तुम्हारे जैसे आदमी का स्वागत तो फूलों के हार से होना चाहिए। शिवा भाई, तुमने दामोदर को मार के मेरा जीवन खुश कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है, वरना उसने तो मेरा जीना हराम कर दिया था। 3 बार मेरा माल ऐसे उठाकर ले गया जैसे उसके बाप का माल हो। तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम तो हो गया। फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? शिवा, मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरे लिए ही काम करो। शिवा आजाद शेर है, कोई पालतू कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम जंजीर डाल सको। अरे तो मैं कहां तुम्हारे गले में जंजीर डाल रहा हूं? तुम आजाद शेर हो, आजादी रहो, और कभी कभी हमारे लिए भी शिकार कर लिया करो। बदले में तुम्हें जितना माल चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। हीरा सेठ, मेरी एक बात दिलो दिमाग में बिठा लो, शिवा कोई ऐसे आदमी को मारने की सुपारी नहीं लेगा जो निर्दोष हो या जिसके आगे पीछे कोई रोने वाला हो। समझ गए? समझ गया, समझ गया। अरे 1 मिनट शिवा, आओ जल्दी आओ। 1 मिनट, 1 मिनट। मेरी तरफ से छोटा सा नजराना। तुम सिर्फ वही पैसे देना हीरा सेठ जो सुपारी लेते वक्त हो। अरे एक बात मेरी समझ में नहीं आई शिवा, कि तुम इतना रुपया कमाते हो फिर भी इन फटीचर हालात में रहते हो, क्यों? मैं रुपयों का क्या करता हूं यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। भाई, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? मैं जानना नहीं चाहता, सिर्फ इतना बता दो, बरसों से सनातन आश्रम में तुम ये गुप्तान क्यों करते हो? ताकि फिर कोई अनाथ उस राह का राहगीर ना बने जिसका मैं मुसाफिर हूं। अरे यार, शादी के दिन तो दूल्हे राजा की बादशाहत होती है। पर है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कौन है तू? कहाँ जा रहा है? सलाम मार सलाम। पता नहीं तेरे होटल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन चल रहा है और मैं मुसलमान बनकर आया हूँ। हाँ, और यकीन नहीं आता तो ये 20 रुपए रख ले। ऐश कर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अब तो तेरी सालियाँ चांदी की थाली में चांदी के चम्मच से तेरे चमचम खिलाएंगी। लिफ्ट आ गई, लिफ्ट आ गई। चलो चलो जल्दी चलो, ये फुल हो जाएगी। अरे आप क्यों खड़े? एक आदमी के लिए जगह है। आइए आइए आइए। ओके बाई बाई। लगता आपकी नई नई शादी हुई है, नर्वस लग रहे हो। पान खाएंगे? जी नहीं। पलंग तोड़ है? एक्सक्यूज मी। दूल्हे राजा, आप कौन से माले पर जा रहे हैं? नवा माला, रूम नंबर 917। ओ, जीजा जी, आइए ना,
अंदर आइए। आता हूँ। नहीं नहीं नहीं। आइए आइए बैठिए। जीजा जी एक बात बताइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुम। मेरा मतलब है आपको खाने में कौन सी चीज पसंद है? खाने के मामले में मुझे सब कुछ पसंद है। अच्छा। हम दूल्हे राजा के दोस्त हैं। कोई दोस्त अंदर नहीं आएगा, हम लोग दूल्हे राजा की खातिरदारी खुद कर लेंगे। जब तक हमारा दोस्त नहीं कहेगा हम हरगिज नहीं जाएंगे। जीजा जी कहते हैं वो खाना खा रहे हैं, आप लोग बाद में आइए। शादी होते ही दोस्तों को भूल गया। चलो यार चलो यार। देखिए मैं तो बड़ा हल्का फुल्का खाने वालों में से हूँ। तभी तो आप इतने हल्के फुल्के हैं। अच्छा खाएंगे नहीं तो अच्छा काम कैसे करेंगे? देखिए मैं बड़ा सीरियस किस्म का आदमी हूँ, मुझे ऐसे लुच्चे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा तो फिर आप ये साबित कर दीजिए कि ना ही आपको लुच्चे मजाक पसंद है और ना ही आप लुच्चे हैं। हाँ? अरे मैं तो आपकी मर्दानगी का लोहा मान दूंगी अगर आप ये सारा खाना खा ले तो। तो ठीक है, आज मैं कुछ हल्का फुल्का खा ही लेता हूँ। मजा आ गया। और कुछ बचा है क्या? नहीं नहीं नहीं, अब खाने का नहीं पचाने का वक्त है। जाइए अंदर, हमारी सहेली आपका इंतजार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सोफे पे ही सो जाऊंगा। क्या? देखिए हमने खिला पिलाकर आपको यहाँ सोने के लिए तैयार नहीं किया है। चलिए उठिए, जाइए अंदर। नहीं जी नहीं, उठिए ना। नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनिए, आज मैं बहुत बीमार हूँ, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। अरे नहीं नहीं प्लीज ऐसे मत कीजिए। सुनो 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 सुनो। अब क्या शर्माने का नाटक कर रहे हो? अगर मेरे पेट में तुम्हारा 1 महीने का बच्चा नहीं होता तो ये शादी हमारी हरगिज नहीं होती और ये दिन कभी नहीं आता। मुंडी क्या हिला रहे हो? तुम ही तो कहते थे सुहाग रात तो सभी मनाते हैं, हम सुहाग दिन मनाएंगे। वैसे भी सुहाग रात तो तुम मना ही चुके हो। अब तुम मेरा घूंघट उठाते हो या मैं तुम्हारी पगड़ी उछालूं? जाता है या एक दूं? अरे मेरे तो खाने पीने के चक्कर में इतना बड़ा चक्कर चला। बहन जी मुझे क्यों मार रहे हैं? लगता है शिवा घर पर नहीं है। अगर होता तो कबूतरों को दाना खिला रहा होता। कबूतर जा जा। अरे बाप रे, कबूतर जा। तो सलीम साहब आज आप फिर पिट कर आ गए। कौन कौन कह रहा है? कौन पिट के आ रहा है? तेरी ये चाल बता रही है और गवाही दे रहा है तेरा ये थोबड़ा। ये वो क्या कि मैं दौड़ पे सड़क रहा था? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब मैं सड़क पर दौड़ रहा था और अचानक मेरा पैर फिसल गया। सलीम कितनी बार कहा है तुझे ये सब छोड़ दे। अरे तुझे पैसे छीने एक बार बोलकर तो देख, पैसे मैं तोल कर रख दूंगा। जब तेरा दोस्त कमाता है तो खाने पीने की चिंता क्यों करता है? शिवा, मैं खुद मार खाकर रोटी खाता हूँ, किसी को मार कर रोटी नहीं खा सकता। ये सच है कि हम दोनों का बचपन एक साथ एक ही छत के नीचे गुजरा है। हमारा घर एक है शिवा, लेकिन रास्ते अलग अलग। ना मैं तेरे रास्ते पर चल सकता हूँ और ना तू मेरे रास्ते पर चल सकता है। मैं भी तेरे उन रास्तों पर नहीं चल सकता सलीम, जहां सारी दुनिया हमारे जैसे लोगों को ठोकर मारती है। ठोकर मारने वाले को अपनी चाकू की नोक पर रखता हूं मैं। जो दुनिया ने मुझे दिया है वही उसे लौटा रहा हूं। पर दोस्त, हर मसले और मुसीबत का छुटकारा चाकू की धार पर नहीं लिखा बस जाता। बस अब तू अपना भाषण बंद कर। तू अपने ढंग से जिंदगी जी और मुझे अपने ढंग से जीने दे। जो बात मेरे भेजे में घुस गई उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अब तू जा, मुझे परेशान मत कर। तो चल, आज मैं तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता हूँ। सलीम तू मुझे बोर मत कर, तू निकल यहाँ से। तो चल ना मेरे साथ। अरे कहाँ चलूं? वहां जहां जमीन पर जन्नत नजर आएगी, वहां।